मुकद्दस पालूस रसूल की जानिब से नाज़िल होता है खुदा का कलाम। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। रसूल आज़म पालूस रसूल फरमाते हैं कि हर एक सहीफा, तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, इसका एक एक नुक्ता, इसका एक एक शोशा खुदा के इल्हाम से है। इसलिए कि हर एक को ये इल्हाम इसलिए दिया गया, बाइबल मुकद्दस की शक्ल में ये इल्हाम इसलिए दिया गया ताकि हर एक के ऊपर जो इल्जाम है मिटाए जाए, इस्लाह की जाए, रास्तबाजों को तकबीयत दी जाए और मर्दे खुदा को कामलियत की तरफ लेकर जाया जाए। अब ये इल्हाम क्या चीज है? अब ये इल्हाम है क्या चीज? जब हम किताबे मुकद्दस का मुताला करते हैं तो इब्रानी जुबान में इल्हाम का जो मतलब है वो है सांस को फूंकना, बिल्कुल बाइन ऐसे ही जैसे खुदा ताला की जात ने अदन के अंदर आदम को मिट्टी से बनाने के बाद उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तब वो जीती जान हुआ। वो फूंकना गोया इल्हाम है। इल्हाम का मतलब है फूंकना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने इल्हाम का मतलब जाना कि इल्हाम का इब्रानी जो मीनिंग है वो अपना नासिर जमील ने आपको बता दिया, या जमील नासिर ने बता दिया कि वो क्या है। वो है फूंकना, जैसे आदम के नथनों में दम फूंका गया। जबकि उर्दू में इसके मीनिंग कुछ और हैं। उर्दू में इसका मीनिंग है दिल में बात डालना या अलका करना। तो ये उर्दू में है। बहरहाल इन्होंने इसने इब्रानी का कहा है तो हम इब्रानी को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि अगर तो दिल में उर्दू वाला इल्हाम लेते तो वो होता है दिल में बात डालना, अलका करना, किसी का ऊपर किसी चीज को जाहिर करना, यो जो गैर नबी है, गैर नबी पर। तो क्योंकि नबी पर वही का सिलसिला है। अब आते हैं कि क्या जो इब्रानी में जो सांस फूंका गया या फूंकना है, फूंकना जिसका मतलब है फूंकना, उसका मजहर क्या है, यानी कि उसका वो क्या कहते हैं कि उसको क्या कह सकते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकला उस फूंकने का। क्योंकि ये कहते हैं कि बाइबल जो है या अनाजील, मैं अनाजील की बात कर रहा हूं, बाइबल को छोड़ देते हैं। बाइबल की में जो अनाजील हैं, अनाजील अरबा यानी कि 4 अनाजील हैं, इनमें से भी सिर्फ 2 या 3 अनाजील को हम लेंगे। तो क्या ये जो इब्रानी में जो इल्हाम हुई, जो फूंकों से आई है, जो फूंकों से आई, उसका रिजल्ट क्या निकला, वो आप रिजल्ट देखेंगे तो आप यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको हम देखेंगे सबसे पहले मत्ती बाब 21 और इसकी 1 आयत 7 आयत तक। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैठे फगे के पास आए तो यस्सू ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फ़ियल फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सेहून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यस्सू ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। यहां पर क्या है? गधी और उसका बच्चा। ये इल्हाम से लिखी हुई किताब है। कौन सी? मत्ती। और फिर हम आगे आते हैं मरकस बाब 11 1 आयत 6 आयत तक। जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैते फगे और बैते अनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ,
उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फिर फौर इसे यहां भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजा के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यस्सु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। तो ये दो चीजें आपने देख ली कि एक जगह पे क्या है, एक जगह पे गधी और उसका बच्चा है, दोनों को लाया गया मत्ती के मुताबिक। और आपने फिर लूका में क्या देखा और मरकस में क्या देखा? मरकस में यह देखा कि सिर्फ गधी का बच्चा। अब ये एक ही वाकया हुआ, दो बार ये वाकया नहीं हुआ, ये सिर्फ एक ही बार हुआ है। और इसमें कितना डिफरेंट है, क्योंकि इल्हाम है ना, इल्हाम है, सांस फूंका गया। अब वो सांस से अल्फाज तो थे नहीं, अगर उर्दू वाला इल्हाम होता, दिल में बात डाली जाती, अलका किया जाता, फिर तो समझ में आती। अब सांस फूंका गया तो अब वो उसकी मर्जी है, जो जैसा समझे, जो लिखने वाला कातिब है या वो जैसा समझा उसने वो लिख दिया। फिर अब मजीद आगे देखते हैं मत्ती बाब 11, जब यस्सु एक आयत से शुरू करते हैं। जब यस्सु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें? कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किया जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और इसी को हम देखेंगे लूका बाब 1 और इसकी आयत 39 आयत से। उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा, यानी कि यूहन्ना। अलिशबा जो है वो यूहन्ना की माँ है, पेट में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे पेट का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची बच्चा में मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। यानी कि यूहन्ना अपनी पैदाइश से पहले ही यीशु को जानता था। फिर मजीद हम देखते हैं कि वो चलो पैदाइश से पहले जानता था, अब क्या वो उसके बाद भी जानता था? यूहन्ना बाब 1 और इसकी आयत 26 आयत। यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा में खोलने के लायक नहीं। यह बातें यरदन के पार बैतनिया में वाकया हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो यह खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यानी कि क्या हो गया कि यूहन्ना जो मां के पेट में यीशु को जानता था, फिर वो जब काम करने लगा या यीशु उसके पास वो बपतिस्मा लेने के लिए गया, यूहन्ना ने फिर उसकी गवाही दी। जबकि मत्ती कहता है कि वो यूहन्ना ने उसके पास अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ जाके पूछ के आओ कि क्या आने वाला यानी कि यीशु तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो जाहिर है जब सांस के साथ कोई अल्फाज तो आए नहीं ना, सांस फूंका गया इब्रानी के मुताबिक फूंका गया। अब वो उसकी इन लखारियों की मर्जी है, कातबीन की मर्जी है, वो जो कुछ समझे उन्होंने लिख मारा। और फिर मजीद एक और देखते हैं यूहन्ना बाब 1 और इसकी 19 आयत। और यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं है, नहीं। यानी कि उसने कहा कि ना मैं एलिया हूं, ना मसीह हूं, ना वो नबी हूं। तो फिर अगर हम मत्ती बाब 11 में देखते हैं, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबुव्वत की, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है, जिसके सुनने के काम हूं वो सुन ले। ये है अपना यीशु का बयान, यीशु का फरमान कि एलिया जो आने वाला था वो कौन है? वो यूहन्ना है। और यूहन्ना क्या कह रहा है कि मैं एलिया नहीं हूं। अब जाहिर है
कि जो लखारी थे, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना वगैरह, उनको फूंका गया था। क्या हुआ था? फूंका गया था। अब वो उनके अंदर फूंका गया, जैसे गैस भरी जाती है। अब जिस बंदे को कभी गैस होगी हो ना, होती है, हर बंदे को तकरीबन हो जाती है, और जब वो उसको गैस होती है या उसके गैस अंदर होती है, तो आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं, गैस। तो वो अगर खारिज ना हो, तो आपको पता है वो दिमाग की तरफ जब चढ़ती है तो फिर उस बंदे के दिमाग की हालत क्या होती है। जब वो दिमाग की हालत ऐसी हो जाती है, जब वो फूंकी गई, अंदर हवा फूंकी गई और वो खारिज नहीं कहीं किसी तरफ से हो रही थी, तो जब वो फूंकी गई तो वो खारिज नहीं कहीं से हो रही, फिर दिमाग खराब हुआ और फिर हर एक ने अपनी मर्जी से लिखा। और इतना इख्तलाफ, अब भी अगर आप नहीं मानते कि ये मैंने जो हवालाजात दिए हैं, ये 3 हवालाजात दिए हैं, तो अपना यानी कि हवालाजात ज्यादा दिए हैं, मगर 3 इसमें पॉइंट्स हैं, 3 मज़ामीन हैं और तीनों में इख्तलाफ है। अब भी अगर आप नहीं मानते तो अब ये वीडियो देख लें। 28वां बाब, मुर्दों में से जी उठना। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। 16वां बाब, मुर्दों में से जी उठना। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ते के पहले दिन जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। 24वां बाब, मुर्दों में से जी उठना। सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। 20वां बाब, खाली कब्र। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहां रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे
मगर अंदर न गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। मरियम मगदलीनी पर सहूर। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए एक को सरहाने और दूसरे को पहनताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जबान में कहा, रब्बूनी, यानी ऐ उस्ताद। आपने ये वीडियो देख ली कि इसमें जो है चारों अनाजील में कितना डिफरेंट है। किस पर? यीशु के जी उठने पर। यीशु खुदा के, आपके, हमारा नहीं, यीशु खुदा के जी उठने पर कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है वो आपने नोट कर लिया। अगर नहीं नोट किया दोबारा रिवाइंड कर लें, रिवाइंड कर करके सुन ले, डाउनलोड करके सुन ले। आपके पास अंजील हो उसको चेक कर लें कि कितना ज्यादा डिफरेंट है यीशु के जी उठने के मजमून में और इस बयान में, इस गवाही में। उसके बावजूद आप कहें कि ये इल्हामी है। हाँ, मैं वो इल्हामी मानता हूं जो इसने कही कि वो सांस फूंका गया, हवा फूंकी गई। क्या की गई? हवा फूंकी गई। ये वो हवा थी जो उनके पेटों में भर गई और वो कहीं से खारिज नहीं हुई। फिर उन्होंने कलम उठाया और दिमाग उनका खराब हुआ था गैस की वजह से, यानी कि हवा की वजह से, और उन्होंने जो उनके दिल में आई लिख मारा। हाँ, अगर ये इल्हाम वो उर्दू वाला होता, यानी कि दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात डाली होती, तो फिर माना जाता। फिर इसमें कभी भी कहीं भी एक नुक्ते, एक लफ्ज का इख्तलाफ ना आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन मामलात को समझकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। और दूसरा ग्रंथियों चौथे बाब में लिखा है कि जो शख्स ये नहीं मानता कि मसीह जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की बातों को नहीं मानता, उसकी रोशनी तक नहीं पहुंचा, उसको यानी कि वो बेईमान है और उसको, उसकी अकल को, उसके जहन को, उसके दिल को, उसकी आंखों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है।